सीधे आपको सीएमआर लेके चलते हैं। वहाँ पर गहलोत सरकार कई सौगातें दे रही है अलग अलग हिस्सों को, वो आपके सामने है। भीलवाड़ा, चूरू, राजसमंद जिलों को कई सौगातें मिलने वाली हैं। आज कुछ ही देर के बाद बटन दबा लो, बटन दबा लो। जिन कार्यों का अभी लोकार्पण किया गया है उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन केलवा, सीसी सड़क निर्माण कार्य केलवा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण केलवा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण धर्मेटा और इसके अलावा 109 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है राजसमंद में। 109 कार्यों की सूची का पठन कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ये कार्यों की सूची जो है सभी संबंधित को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर के 8 कार्यों का लोकार्पण और 1 काम का शिलान्यास भी इसी के साथ संपादित करने का अनुरोध रहेगा। इन कार्यों में 33/11 केवी जीएसएस भिंडर जो कि 186.44 करोड़ लागत का है, 186.44 लाख लागत का है, एक ये कार्य है। खंडीय कार्यालय अधिशासी अभियंता भिंडर, स्वागत कक्ष निर्माण एसएचओ कुराबड़, स्वागत कक्ष निर्माण एसएचओ भिंडर, विद्यालय सुदृढ़ीकरण के कार्य हैं ये करणपुरा, मंदेसर, अडिंदा और अमरापुर में। निवेदन है कि चूरू के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अनुरोध रहेगा। इसमें सुजानगढ़ के 9 कार्यों का लोकार्पण है और 3 कार्यों का शिलान्यास है। इन कार्यों में मोटे तौर पर स्कूल, राजकीय स्कूल जाजोदिया, राजकीय भीमसरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय भराड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से ये कार्य हैं। इनमें कक्षा कक्ष निर्माण, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट आदि का निर्माण शामिल है। और भी स्कूल्स हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, बाढ़सर, जोगलसर, लिखमणसर, मगरासर, बोथियावास, इन स्कूलों में भी निर्माण कार्य करवाया गया है। और पीडब्ल्यूडी द्वारा 3 निर्माण कार्य बागसरा, सांडवा और बागसरा अथुना से संपर्क सड़क जैसे कार्य भी ये इनका शिलान्यास किया जा रहा है। अब भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा के 31 कार्यों का लोकार्पण और 13 कार्यों का शिलान्यास भी करने का अनुरोध है। इन कार्यों में जो महत्वपूर्ण कार्य है, सीएचसी भवन कोसीथल, ये 4 करोड़ का काम है। पीएचसी भवन निर्माण कार्य ये 1,85 लाख, ये खांखला में है। और ग्राम पंचायत भीटा के विभिन्न नलकूप और 3 फेज व नलकूप सिंगल फेज सोलर संयंत्र पंप स्थापना के काम है। इसी तरह से
अंबा का खेड़ा, खूटिया, खेमाना, गोविंदपुरा में भी ये सोलर संयंत्र और पंप स्थापना के कार्य है। किशोरपुरा, खाखरा, माला, नांदुड़ा, सिरोडी, ठीकरिया में भी पंप, सिंगल फेज सोलर पंप स्थापना के कार्य हैं। पुलिस थाना भवन रायपुर, इसका निर्माण है। जोगरासर से पनोतिया, ये सड़क निर्माण कार्य है। केवी 33 केवी GSS कोट में है। धनलक्ष्मी केंद्र रायपुर का निर्माण। भरक तालाब की नहर निर्माण भरक। किसान सेवा केंद्र रायपुर। शमशान विकास कार्य उल्लाई। CC रोड निर्माण कालीमगरी। मेन रोड से राजीव गांधी केंद्र तक CC रोड भुणास। मेघरास में नाली निर्माण कार्य। माकड़िया में CC रोड निर्माण कार्य। पनौती में कक्ष है। इसी तरह से दूसरी शिवरती, सुरास, सहाड़ा, साथलियावास, ये स्कूल्स में कक्ष के निर्माण के कार्य हैं। स्कूलों के नाम इन गांवों में भी है। गंगापुर, पीथा का खेड़ा, बोरियापुरा, पोटला, सरगांव, सोनियाना। और सहाड़ा में ही अभी जो मैं निवेदन कर रहा था वह थे लोकार्पण के कार्य। अभी मैं जो शिलान्यास इनको की अब शीघ्र ही पूरा किया जाएगा वो कार्य है। सड़क की चौड़ाई गंगापुर से सहाड़ा चौराहे स्पिनफेड तक बढ़ाना। उच्च जलाशय निर्माण कार्य रायपुर। उच्च जलाशय बोराना। ग्रामीण जल योजना मोखुंदा पर CWR व पंप निर्माण मोखुंदा। लाखोल में PMJSY फेज 3 अंतर्गत सड़क निर्माण। मोखुंदा में भी PMJSY में सड़क निर्माण। पोटला में भी ये सड़क निर्माण PMJSY। इसी तरह से भुणास, भरक, इन 2 गांवों में भी सड़क निर्माण कार्य है। खांखला से खजूरिया, गुड़ा से भरक तक और राजकीय विद्यालय गुड़ा का खेड़ा से भरक तक भी सड़क निर्माण कार्य। उप स्वास्थ्य केंद्र फूफिया, पंचायत समिति सहाड़ा के नवीन भवन का निर्माण कार्य भी किया है। ये प्रसन्नता की बात है कि आज काफी बड़ी तादाद में इन 4 जिलों में कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अब मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की जो विकास की प्रतिबद्धताएं हैं और इन जिलों के विकास के लिए और इसके साथ ही अन्य जिलों के विकास के लिए जो अनवरत समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटर करते हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं और एक एक जिले के कार्यों को, पूरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में, चाहे कोरोना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना जिसके तहत कोई भी भूखा न सोए का संकल्प साकार करने की बात हो, चाहे उद्योगों के विकास के लिए वन स्टॉप शॉप की बात हो, चाहे 3 साल तक उद्योगों के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होने की बात हो, चाहे किसानों को लोन माफी की बात हो या किसानों के नए लोन की बात हो, फसल बीमा की बात हो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा जैसी अति महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ देने की बात हो, राजस्थान में विकास का अटूट एक प्रबंधन किया जा रहा है। मैं इन्हीं सब सरोकारों के साथ अपने विचारों को रखने के लिए माननीय श्री शांति धारीवाल साहब से अनुरोध करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधायकगण, सांसदगण, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और अन्य अधिकारी जो उपस्थित हैं तथा विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय जोशी साहब और सभी मेरे साथी गल्ला साहब, खाचरियावास साहब, डोटासरा साहब, रघुजी शर्मा साहब, शाली मोहम्मद जी साहब तथा और उपस्थित सभी विधायकगण और मंत्रीगण, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2 शिलान्यास किए गए, LSG के मार्फत जो काम हुए, जिसमें भीलवाड़ा के कस्बा गंगापुर से भीलवाड़ा सड़क पर सहाड़ा चौराहे से कोट चौराहे तक 1.5 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण व बाईवाइंडिंग
कार्य दूसरा कार्य था रायपुर सड़क पर स्पिन फेड मिल से 5 स्टार तक 2 किलोमीटर का जो शिलान्यास हुआ। मैं वहां के निवासियों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी उसका आज शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो कुछ काम आगे होंगे उसके लिए मैं आप बताना चाहता हूं कि इन सब कार्य, ये जो 2 कार्य थे, इन कार्यों के लिए कम 15 करोड़ 38 लाख रुपया खर्च हुआ और कार्य की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 1 माह के अंदर अंदर ये कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। मैं आज इसी के साथ साथ मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का आदेश के अनुसार नगर पालिका गंगापुर की राशि करीब 4 करोड़ रुपया लगेगी, जो बच्चों को और युवाओं को खेलने के लिए वो खेल का मैदान जिससे बनाया जाएगा। इसके अलावा जो गंगापुर के निवासियों की खास मांग थी ऑडिटोरियम के बनाने की, उसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है। इसी प्रकार 1 जनवरी 2019 से लेकर के 16 फरवरी 2021 तक 80 कार्यों के लिए 16 करोड़ 67 लाख 63 हजार रुपये के काम जो पूरे किए जा चुके हैं और करीब 25 लाख रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। कोरोना के दौरान भीलवाड़ा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए भीलवाड़ा का मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन जो खड़ा किया गया, जिसके मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार, जिसमें जो है हर संस्था के द्वारा, हर जनप्रतिनिधि के द्वारा, हर विभाग के द्वारा एक अद्भुत काम किया गया कि नो मास्क नो एंट्री के आंदोलन को जो है सफल बनाया जाए। टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, उसके बाबत तो चिकित्सा मंत्री जी बोलेंगे। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी राजसमंद और गंगापुर के लिए कुछ और घोषणाएं हमें करनी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि वहाँ पर भीलवाड़ा में एक पॉपुलर डिमांड थी भील समाज की कि उनको छात्रावास के लिए ज़मीन चाहिए, तो उनके लिए 1000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है वो उपलब्ध कराने का तय किया गया है। जेसीबी की मशीनें, कचरा पात्र, टिपर, सीवर सक्शन मशीन्स, इन सब खरीदने के लिए नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। RUIDP के चौथे चरण में भी शामिल करने का इसको प्रयत्न किया जाएगा। यदि ये ADP के द्वारा मंजूर कर दिया गया तो मैं मान के चलता हूँ कि करीब इस गंगापुर के पेयजल समस्या के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ये आपका सिविल लाइन के लिए, इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोविज़न रखा जाएगा। शर्त यह है कि ADP की तरफ से ये मंजूर हो जाए। इसी के साथ साथ ये राजसमंद में कांग्रेस के शासन के वक्त में 2013 में जो काम शुरू हुआ था वो आज खत्म होने वाला है और उसी का शिलान्यास जो है वो आगे जाकर के होगा। इसमें 31 किलोमीटर की लंबी लाइन डाली गई है RUIDP के फेज सेकंड से। जो फेज सेकंड जो था वो लिया गया था 2008 और 2013 की सरकार के वक्त में, जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब मंजूर किया गया था। वो काम अब जाकर के समाप्त हो रहा है और उस पर करीब 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जिसमें कि 24 तो बड़ी सौगातें आज मिल रही है। जहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं उन जिलों को लेकर कई योजनाओं का लोकार्पण CM खुद कर रहे हैं और वहीं पर तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। BD कल्ला हैं, शांति धारीवाल हैं, प्रताप सिंह खाचरवास भी वहाँ पर है, शाले मोहम्मद हैं।
गहलोत सरकार की बड़ी सौगातें, सहाड़ा को कितनी सौगातें मिली है, कार्यों का लोकार्पण कितना वहां पर किया गया वो भी आपके सामने है, और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां पर खास तौर से निगाह बनी हुई है और उन्हीं के लिहाज से आज का पूरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कई सौगातें मिलने वाली हैं। उदयपुर में 25 लाख के काम का शिलान्यास किया। अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीर आपने देखी थी जब सीएम अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। वहाँ पर जो है बनाया जाएगा, जिसकी की DPR कंप्लीट हो चुकी है और निकट भविष्य में भी उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से द्वारकाधीश मंदिर जो 400 साल से अधिक प्राचीन होकर के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र रहा है एवं राष्ट्रीय महत्व का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। उक्त मंदिर में जाने का सिर्फ एक रास्ता है। वर्तमान में मुखर्जी चौराहे से होकर के जो गुजरता है काफी सकड़ा है, जिसके कारण दर्शनार्थियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के सरल और सुगम आगमन के लिए उक्त मंदिर को NH 8 सेवली चौराहे से नौचीकी झील के पास हुसैनी मस्जिद, सलूस रोड, जूना अखाड़ा होते हुए मंदिर तक सड़क की चौड़ाई सुदृढ़ीकरण, मय मंदिर के पास झील में एलिवेटेड रोड और पार्किंग का निर्माण किया जाना है। इस कार्य की अनुमानित लागत जो है वो करीब 30 करोड़ रुपए होगी। वो ये आपका LSC डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो इसका खर्चा उठाया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में स्थित तालेड़ा नदी जो शहर के मध्य से गुजरती है को पक्के कैनाल का स्वरूप देकर जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर प्रस्तावित है। उक्त तालेड़ी नदी की लगभग चौड़ाई 10 मीटर रहेगी। निर्माण व जीर्णोद्धार के करीब 6 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय जो है इस पर खर्च होगा। इसका भी इंतजाम जो है LSC डिपार्टमेंट के फंड के द्वारा ही किया जाएगा। अन्नपूर्णा माता मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये नगर परिषद अपने फंड से करेगी। शहर से गुजर रही सिंचाई विभाग की नहर का जीर्णोद्धार कार्य, राजसमंद झील शहर में पेयजल सप्लाई के साथ साथ आसपास के 42 गांवों में 10,445 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। इससे लगभग करीब 5,000 किसान परिवार लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के उपयोग में आने वाला पूरा कैनाल सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर का है। राजसमंद के शहरी क्षेत्र में इसकी लंबाई 10 किलोमीटर के आसपास है। कैनाल सिस्टम अत्यधिक पुराना होने के कारण अधिकांश स्थानों पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण सिंचाई के समय पानी को छोड़ने पर 40% पानी व्यर्थ बह जाता है। समीप के भवनों में भी सीपेज की समस्या होती है। यदि इसकी संपूर्ण लंबाई की मरम्मत हो जाती है और अधिक किसानों को सिंचाई का कार्य से लाभान्वित किया जा सकेगा और राजसमंद झील के पानी का सदुपयोग भी हो सकेगा। इस कार्य पर अनुमानित संपूर्ण कैनाल सिस्टम पर लगभग 28 करोड़ रुपया और शहर में स्थित भाग पर करीब 5 करोड़ रुपया का खर्च होने की अनुमान है, जिसको कि DMFT फंड से जो है इसका खर्चा उठाया जाएगा। राजसमंद झील का जीर्णोद्धार, राजसमंद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, राजसमंद में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का संचालन की घोषणा को क्रियान्वित करना और राजसमंद में मार्बल मंडी की घोषणा, आधुनिक स्टोन लेरी का निर्माण, ठोस कचरा निस्तारण व पुराने कचरों का निस्तारण का आदि के ये काम किए जाएंगे। इसी के साथ साथ राजसमंद में पुराने कचरे लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए DMFT फंड से दिए जाएंगे। ठोस कचरा निस्तारण हेतु प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपया ये राज्य सरकार के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाएगा। राजसमंद में सफाई कार्य हेतु मशीनरी कार्य, ऑटो टिपर, कॉम्पैक्टर, सीवर सक्शन मशीन्स वगैरह के लिए
1,36,00,000 रुपए का खर्च भी राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सहाड़ा दरवाजा स्थित पुराने अस्पताल की राजकीय नजूल संपत्ति को नगर पालिका गंगापुर के नाम पर स्थानांतरण की एक पॉपुलर डिमांड थी वहां पर, जिसको माननीय चिकित्सा मंत्री भी जो है काफी दिनों से इस बात के लिए प्रयासरत थे। उसको भी फैसला कर दिया गया है कि ये जमीन नजूल प्रॉपर्टी जो है ये नगर पालिका को दे दी जाए। आखिरी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के काम जो तेजी से अग्रसर हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार का जो संकल्प है कि प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को विकास का लाभ मिल सके, इसी क्रम में जनोपयोगी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं और कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नगरीय विकास और आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है, जो समय पर पूरी होगी। राज्य सरकार भीलवाड़ा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। मैं एक बार पुनः गंगापुर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हुआ आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जिन योजनाओं को हमने चालू किया है उनको समय पर और बिल्कुल अप टू द मार्क उनकी क्वालिटी वाइज जो है उनका निर्माण समय पर किया जाएगा, जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ लंबे समय तक मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके उद्बोधन से ये स्पष्ट झलक मिली कि नगरीय विकास विभाग कितना महत्वाकांक्षी, जनहितकारी और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ एक मिशन मोड में काम कर रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय चिकित्सा मंत्री जी और जनसंपर्क मंत्री जी रघु शर्मा साहब से, जो कि 1 साल से लगातार कोरोना के विरुद्ध एक वर्चुअल जंग छेड़े हुए हैं और निश्चित रूप से कोरोना मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और मंत्री जी के कार्यशैली से कोरोना ने काफी हद तक इसमें शिकस्त खाई है। मैं अनुरोध करूंगा शर्मा साहब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आदरणीय डोटासरा जी, आदरणीय धारीवाल साहब, आदरणीय कल्ला साहब, आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 1 साल से राजस्थान, वैसे तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस महामारी से लड़ाई जारी थी, लेकिन जिस ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कोविड का प्रबंधन किया गया, प्रदेश की जनता को बचाया गया और जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, पूरे कंट्री में हमारे प्रबंधन की तारीफ हुई। जिस प्रदेश में मार्च के महीने में जब कोरोना आया, एक भी जांच करने की सुविधा नहीं थी, आज राजस्थान में 70,000 टेस्ट, वो भी RT-PCR टेस्ट पर डे करने की हमारी क्षमता हो गई है। वेंटिलेटर का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे ICU बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात हो, चाहे सामान्य बेड की बात हो,
ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स की बात हो, लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो, राजस्थान ने जिस ढंग से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी शानदार रहा, 40-40 हजार के इंजेक्शन गरीब आदमी को निशुल्क उपलब्ध कराए गए और उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, इसके अलावा जो प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा हमने दी, उससे राजस्थान में मृत्यु दर पूरे देश के अंदर सबसे कम रही और अब तो हमारा रिकवरी रेट भी 98% से ज्यादा है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई और जिस ढंग से अब वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कोविड मैनेजमेंट में भी हम नंबर 1 थे। मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कोई भूखा नहीं सोएगा और किसी को भूखा नहीं रखा जाएगा, तो उसका प्रबंधन जिस तरीके से किया गया, पूरी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम सब लोगों ने टीम के रूप में जो काम किया, माइग्रेंट लेबर आए, किसी को तकलीफ नहीं हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको पहुंचाने की व्यवस्था, पेंशनर को टाइम पे पेंशन देने की बात हो, डेस्टिट्यूट्स का सर्वे करा के उनको भी 3,500 रुपए देने की बात हो, ड्राई राशन किट देने की बात हो, लॉकडाउन में कुक्ड फूड देने की बात हो, एनजीओ को कॉन्फिडेंस में लिया, स्वयंसेवी संस्थाओं को, दानदाताओं को, हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया। तो राजस्थान का प्रबंधन प्रधानमंत्री को खुद को तारीफ करनी पड़ी। और आज जब वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन में भी पूरे कंट्री में शानदार 78% से ज्यादा हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम हुआ है, अभी भी चल रहा है। आज बहुत ही भीलवाड़ा के लिए विशेष तौर से सहाड़ा रायपुर के लिए, क्योंकि हमारे कोविड के दौरान ही हमारे माननीय विधायक कैलाश त्रिवेदी जी का वहां निधन हो गया था। राजस्थान में कोरोना के प्रबंधन के साथ साथ जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने विकास की रफ्तार को भी कम नहीं होने दिया और पूरे राजस्थान का समग्र विकास वो जारी रहा, उसी की बानगी है। क्योंकि एक दिन में तो शिलान्यास होते नहीं किसी चीज के, कई काम जो चल रहे थे पाइपलाइन में थे। अकेले सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 कामों का आज लोकार्पण हो रहा है। इसका मतलब कोविड के दौरान भी विकास की रफ्तार को हमने रुकने नहीं दिया और करीब करीब 8 कामों का आज शिलान्यास हो रहा है। करोड़ों रुपए के काम है। अभी कुछ दिनों पहले पूरे भीलवाड़ा जिले को वैसे चंबल से पेयजल उपलब्ध कराने की स्कीम आदरणीय सीपी जोशी साहब जब सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई थी। लेकिन ये रायपुर और सहाड़ा का क्षेत्र वंचित रह गया था। तो कुछ दिनों पहले जब हम गए, हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया। उस वक्त तक 96 आवर्स 96 घंटों में पानी रायपुर पहुंच रहा था। तब हमने मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया और वो काम तेजी से आगे बढ़ा और पानी पहुंचा रायपुर। अब मुझे खुशी है कहते हुए कि 48 घंटे में रायपुर के लोगों को पानी मिलने लग गया है। और जो विभाग काम कर रहा है, हमें उम्मीद है कि मार्च के महीने में कोशीतल और रायपुर वहां भी पानी पहुंच जाएगा। तो इस क्षेत्र में ये जो 30 काम हुए हैं अभी, इनमें भी पेयजल की कई योजनाएं हैं जिनसे ग्रामीण को पेयजल उपलब्ध होगा। इसमें नया पुलिस थाना बना है, एक पीएससी नई बनी है और एक सीएससी उसका नया भवन बना है। अनेक काम हुए, 33 केवी के जीएसएस का काम भी हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, शिक्षा विभाग का काम हुआ है, पीएचडी का काम भी हुआ है, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के काम भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जो समग्र विकास की कल्पना लेके कैलाश त्रिवेदी जी वहां काम कर रहे थे, उनके नहीं रहने के बावजूद भी उन कामों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। और आगे भी चाहे भीलवाड़ा के विकास की बात हो, चाहे कोशीतल रायपुर की और सहाड़ा की बात हो विकास की, इसकी विकास की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे। हमने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वहां संवाद किया, उन्होंने जो कठिनाइयां अपनी बताई, उन कठिनाइयों को दूर करने का भी काम अभी चल रहा है। कुछ काम उनके हो गए हैं, कुछ काम पाइपलाइन में है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं
हमारे प्रशासन को भी, जिन्होंने मुस्तैदी से सारे काम समयबद्ध तरीके से समय सीमा में पूरे किए हैं। अभी मैं और धारीवाल जी एक दिन पहले जाके भी आए, वहां सभी लोगों से विकास के मुद्दे बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, खुद राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बताया कि किसानों के हित में नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे विभिन्न मुद्दे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से निरंतर आग्रह कर रहे हैं और उसी के अनुरूप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया है कि आप लोग एक दिन पैदल मार्च रखें। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर की तरफ से ये मार्च रखा गया है। कल देहात जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर की तरफ से मार्च रखा जाएगा लोहावट में। और मैं तमाम कांग्रेस जनों को, तमाम कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करता हूं कि हम सबको इस पैदल मार्च में सम्मिलित होना है कल देहात में भी, और किसानों के समर्थन में जो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है उसको आगे बढ़ाना है। तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, तो केंद्र सरकार इतनी बार वार्ता कर चुकी है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको लगा किसान किस सर्दी के अंदर वहाँ बैठे हुए सड़क पर, खेत खलिहान भी प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से वार्ता की जा रही है, ये वार्ता कोई सकारात्मक दिशा में नहीं जाती। हरदम चाहे आप 11वें दौर की वार्ता हो, फिर 12वें दौर की वार्ता हो, केंद्रीय मंत्री बैठ रहे हैं बड़े बड़े, ये वार्ताएं विफल पे विफल हो रही हैं। क्या केवल केंद्र सरकार टाइम पास कर रही है, किसानों की परीक्षा ले रही है? तो मैं बताना चाहूँगा कि देश का किसान इस परीक्षा से घबराने वाला नहीं है। जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी में पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं, हम सब कांग्रेस जन किसानों के साथ हैं। वैभव जी, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काले कानून लाई है, आप क्या उसमें चेंजेस चाहते हैं? हमने हमेशा मांग रखी कि किस तरीके से आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो, क्या इस पे आप लोग स्पष्ट नीति लाएंगे? क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरी तरह से एबॉलिश होने वाला है? ये सब तमाम बातें, मंडी को आप इनडायरेक्टली ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये तमाम मुद्दों पे हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछले 2 महीने से यही मांग करती आई है। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, बीडी कल्ला साहब, आदरणीय धारीवाल साहब, रघु शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, प्रताप सिंह जी, सभी मंत्रीगण साथी, यहाँ पर बैठे हुए सभी चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारीगण, जिलों से जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, मैं खास तौर पे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय दिया कि आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे राजस्थान भर में जिस प्रकार से इन 2 सालों के अंदर विकास कार्यों की प्राथमिकता के तौर पे आप हमेशा राय के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस तौर से हमेशा आपने काम किया। आज खास तौर से सुजानगढ़, जहाँ हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने जो सुजानगढ़ जनता के लिए सपना देखा, उन्होंने विभिन्न जो कार्य कराए, विकास कार्य अपने कार्यकालों के अंदर, वो आज भी सुजानगढ़ की जनता याद करती है। आज मुझे बता खुशी में जिस प्रकार से जो हमारा विभाग तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न जो कार्य कराए हैं, चाहे वहाँ की कंप्यूटर लैब की बात हो, चाहे भवन बनाने की बात हो, छात्राओं के टॉयलेट्स बनाने की बात हो, ताकि हर तरह का एक अच्छा विद्यालय बने, उसके लिए तमाम काम किए। चाहे जाजोदिया हो, भीमसरिया हो, भराड़िया हो, इन तमाम विद्यालयों के अंदर हमने 123 लाख के सुजानगढ़ के अंदर काम कराए। और आने वाले टाइम में भी जो हमारा सुजानगढ़ कस्बा है उसमें जो इलाके, उन इलाकों में किस प्रकार से हम अच्छा विकास का काम करें, उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और विशेष तौर से अभी वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी मदरसा आधुनिकीकरण के तहत हमारे विभाग द्वारा पहली बार जो राजस्थान भर में 1-2 लाख के करीब बच्चे जो है मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन बच्चों के शिक्षा के लिए दीनी तालीम अच्छी मिले, उसके लिए हमेशा अच्छे प्रयास किए। तो हमने पहली बार राजस्थान के अंदर मॉडल मदरसे तैयार किए, उसमें स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे उनके लिए कंप्यूटर देना हो। पहली बार उन बच्चों को हमने खेलों से जोड़ा, सभी मदरसों के अंदर हमने खेल सामग्रियाँ भी दी। इस प्रकार से शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमने अच्छा प्रयास किया। और मॉडल मदरसे के तहत
तमाम राजस्थान में हमने 460 मदरसे ऐसे चयन किए, जिसमें जहाँ पर भवनहीन मदरसे थे और वहाँ पर बच्चों के लिए रहने की जगह नहीं थी, तो पहली बार ऐसी शुरुआत की। और आज मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करें हमारे दस्तगीर पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भिंडर उदयपुर वल्लभनगर में है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय को हम 15 लाख की राशि बाउंड देते हैं और उच्च प्राथमिक के लिए 24 लाख की राशि देते हैं। और पहली बार मुख्यमंत्री जी हमने सभी राजस्थान के तमाम जो मदरसे हैं उनको मिड डे मील से भी जोड़ा। उसके साथ साथ में जो बच्चों का बीमा नहीं होता था, तो पहली बार इन बच्चों की बीमा योजना हमने शुरू की। पिछली बार बूंदी के अंदर एक्सीडेंट में बच्चे खत्म हुए पर बीमा नहीं था तो उनको लाभ नहीं मिला, तो आपसे हमने जब निवेदन किया तो आपने तुरंत स्वीकृति की, जिससे बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। और बालिकाओं को पहली बार जो कालीबाई बेल योजना के तहत जो 75% से अंक ज़्यादा लेके आ रही है, उन बच्चियों को हम स्कूटी योजना से बुलाएंगे। इससे मैं समझता हूँ तमाम योजनाओं से, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे जो अच्छे बच्चे होनहार बच्चे हैं, यदि वो अपनी शिक्षा आगे लेना चाहते हैं तो उनको हम लोन दे करके आगे बढ़ सकें, ताकि अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग कंट्री में जाकर वो अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उनको बच्चों को लाभ मिले। इससे आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम तालीम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं, उसके लिए अच्छा काम कर सके। आपके निर्देश के अनुसार राजस्थान भर में अच्छा काम हो रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि और अच्छा सुदृढ़ करके काम करें। इसलिए एक बार पुनः मुख्यमंत्री और सीपी साहब का सबको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राज्य सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके विभाग द्वारा आपके नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि अपना उद्बोधन दें। 4 विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जिनके कर कमलों से होने जा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंत्रिमंडल के आदरणीय कैबिनेट मंत्री साहिबान डॉक्टर बीडी कल्ला जी, धारीवाल साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, खाचरियावास साहब, साले मोहम्मद साहब, तमाम अधिकारीगण और जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहला 1 साल था वो हमारा गत वर्ष जो सरकार पिछली थी उसमें जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी उसको ठीक करने में लगा, फिर भी विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया। और दूसरे साल में हमारे कोरोना आ गया, लेकिन आज जब हम देखते हैं पूरे राजस्थान में विकास में भी किसी तरीके की कमी नहीं आने दी और कोरोना का जो बेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इससे हमारी प्रदेश में नहीं बल्कि देश और दुनिया में हमारी लोकप्रियता भी बढ़ी। और वास्तव में लोग ये चर्चा करते हैं, कल हम मंगलूर गए थे तो वहां के लोगों ने ये कहा कि पूरे देश में ये संदेश है कि आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, तमाम लोगों ने मिलकर के जो कोरोना की जंग लड़ी और उसमें जो पूरे देश में संदेश गया वो हमारे सबको संबल प्रदान करने वाला है, हम सबको और ज्यादा ऊर्जा देने वाला है। आज हम देखते हैं कि इतनी कार्यों का, विकास कार्यों का विभिन्न विभागों में शिलान्यास और जो लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है, इसको और आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा विभाग ने गत समय में बहुत बड़े नवाचार किए हैं और इस विभाग के कार्यों का असर पूरे राज्य के क्रियाकलापों पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रबुद्ध वर्कफोर्स आपके नेतृत्व में कार्यरत है। मैं अब उच्च शिक्षा मंत्री महोदय भंवर सिंह जी बाटी, जो कि चूरू में विद्यमान है, उनसे अनुरोध करूंगा। ये प्रभारी चूरू भी है, प्रभारी मंत्री जी भंवर सिंह जी बाटी साहब। आज के राजस्थान के 4 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, यहाँ हमारे बीच में विराजमान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब,
हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, यहाँ विराजमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, परिवहन मंत्री महोदय उदयलाल आंजना जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी शांति धारीवाल साहब, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सालेह मोहम्मद जी, माननीय मंत्री महोदय माननीय प्रमोद जैन भाया जी, राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय और इस कार्यक्रम में विराजे हुए राजस्थान के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, यहाँ चूरू से हमारे साथ विराजमान नगर परिषद सुजानगढ़ की सभापति आदरणीय नीलोफर जी, हमारे चूरू की सभापति आदरणीय पायल सैनी जी, हमारे यहाँ से जुड़े हुए आदरणीय मनोज मेघवाल जी, मास्टर भंवरलाल जी के सुपुत्र स्वर्गीय, और यहाँ चूरू के कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का आज आपने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा भी बड़ी संख्या में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए गए हैं, जिसमें सुजानगढ़ कस्बे की राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में 76,54,000 के कार्य करवाए गए। उसमें 3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 3 विज्ञान लैब, 1 पुस्तकालय, 1 कंप्यूटर कक्ष और 2 शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसी प्रकार से बिहुसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में भी 18 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्ष और शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार से राजकीय भराड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कस्बा सुजानगढ़ में भी 1 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया गया, जिसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया 8 लाख रुपए की लागत से। और ये सभी ऐसे विकास के कार्य हैं जो हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाने से, लैब बनाने से और छात्र छात्राओं के लिए शौचालय आदि के निर्माण से निश्चित रूप से विद्यालय में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होने से शैक्षणिक वातावरण जो है और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो तीनों ही विद्यालय हैं, इनमें 25% से अधिक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। माननीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय डोटासरा साहब ने जिस प्रकार से बताया, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं, चाहे स्कूल कर्मोन्नत करने की बात है, चाहे हमारे महात्मा गांधी विद्यालय खोलने के काम है। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा कि यहाँ भी बड़ी संख्या में अलग अलग विद्यालयों में कार्य हुए हैं। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय से हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री रहे और राजस्थान के हमारे चूरू जिले के बहुत ही वरिष्ठ नेता मास्टर भंवरलाल जी हमेशा नेतृत्व करते रहे हैं। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र उनकी वजह से, उनकी दूरगामी सोच की वजह से विकास के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता रहा है। यहाँ विकास के बड़ी संख्या में काम हुए हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी ने जो कार्य प्रारंभ किए और जो उनकी सोच थी, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके नेतृत्व में हो रहा है। स्कूली शिक्षा में भी अलग अलग कार्य हुए हैं। उसमें हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़सर में भी करीब 18 लाख रुपए की लागत से कंप्यूटर कक्ष का निर्माण हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का निर्माण किया गया है। उसी तरीके से जोगलसर में भी करीब 27 लाख रुपए की लागत से अलग अलग निर्माण कार्य करवाए गए हैं, जिनका लोकार्पण आपके द्वारा किया गया। लिखमणसर में भी करीब 37 लाख रुपए की लागत से विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष
और अन्य अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण आपके द्वारा किया गया। मगरासर में भी 10 लाख रुपए की लागत से काम हुए हैं निर्माण के। उसी तरह से बोथियावास में भी करीब 10.5 लाख रुपए की लागत से एडिशनल एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण किया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुख्त आधारभूत संरचना तैयार होने से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो सकेगा, जिससे अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी तथा अभिभावक भी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने हेतु प्रेरित होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा अलग अलग सड़कों का आपके द्वारा लोकार्पण भी किया गया है, शिलान्यास भी किया गया है, जिसमें बाड़सर से मुंदड़ नोखा सीमा तक जो 3 किलोमीटर की सड़क थी, ये काफ़ी पॉपुलर इस क्षेत्र की मांग थी, उसका आज लोकार्पण किया गया। शिलान्यास में भी बागसरा से मंगलूना सड़क 3 किलोमीटर, सांडवा से बैरासर 4.5 किलोमीटर, बागसरा अथुना से संपर्क सड़क तेलाब तक 5 किलोमीटर, ये अलग अलग सड़कों के जो लोकार्पण आज आपके द्वारा किए गए हैं, निश्चित रूप से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो अलग अलग मांगे थी, जो सड़क की समस्या थी, उस समस्या का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ की यदि हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में करीब 92.13 करोड़ के कुल 261 कार्य पूर्ण किए गए हैं और वर्तमान में 86.87 करोड़ रुपए के करीब 474 कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कुल 93.8 करोड़ रुपयों के 112 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यहाँ के स्वर्गीय विधायक गोंडलाल जी की अथक प्रयासों से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, चाहे सुजानगढ़ नगरपालिका क्षेत्र है, चाहे बिदासर नगरपालिका क्षेत्र है, या हमारी दोनों पंचायत समितियों के अलग अलग गांवों के पंचायतों के काम है, सड़कों के, पंचायती राज के, पेयजल के और अलग अलग कई प्रकार के कार्य हुए हैं। पिछले दिनों भी आपने बहुत सारे कार्य स्वीकृत किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो सुजानगढ़ कस्बे में स्टेट हाईवे नंबर 20 है, उसका आरओबी 65 करोड़ रुपए की लागत से आपने 12/2/2021 को स्वीकृत किया है। ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है। इससे सुजानगढ़ कस्बे की जो लंबे समय से मांग थी और एक बड़ी समस्या थी, उसका समाधान होगा। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं, उसमें पुल निर्माण के साथ साथ विद्यालय में भवन है, पेयजल है, नगरपालिका क्षेत्र है, बिजली के क्षेत्र में भी माननीय कल्ला साहब विराजमान है। 33 kV के अलग अलग GSS का निर्माण